नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गर्व एकेडमी। अब रटो नहीं समझो में। और गर्व एकेडमी में हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियोस। तो दोस्तों लगातार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube पर जाकर के इस गर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकॉन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें और आप लगातार अपडेट हो सकें। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 तारीख से शुरू हो चुके हैं। और इस क्रम में ढेर सारे अभ्यर्थियों की ढेर सारी क्वेरीज मेरे इस चैनल पर आई हैं। तो उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के लिए ये एक मास्टर वीडियो मैंने आज तैयार किया हुआ है। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जितने भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी बात आपको पता चल जाए जो आप जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो पहले से। तो आप सभी क्योंकि नौकरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, तो आपकी मेहनत बर्बाद ना हो, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहली क्वेरीज जो लोगों ने करी वो ये थे कि सर फॉर्म फाइनल सबमिट करने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए, अगर फॉर्म फाइनल सबमिट करने में ऐसा कुछ लिख के आता है कि पेज नॉट फाउंड, पेज एरर, इस तरह से करके, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो आप प्रक्रिया कर चुके हैं, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, वो फॉर्म भरा भी है या नहीं भरा है। तो ये जानने के लिए आपको करना क्या है कि आवेदन के बाद का प्रिंट, उस पे जाएं और अपना प्रिंट लेके देखें। अगर आपका आवेदन का प्रिंट निकल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर आवेदन का प्रिंट नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब कि आपका फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है, तब आपको फिर से फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज, उस प्रिंट को संभाल करके अपने पास रख ले, क्योंकि आवेदन के बाद का जो प्रिंट है वही काउंसलिंग के समय मान्य होगा और बिना उसके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद लोगों की अगली क्वेरी थी कि सर मोबाइल नंबर और ओटीपी की प्रॉब्लम। सर मोबाइल नंबर नहीं है, पुराना हो गया है, बंद हो गया है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो देखिए, इस मामले में अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद थी सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार ने अभ्यर्थियों को ऐसी कोई राहत नहीं दी है। किसी भी स्तर पर किसी भी तरह का कोई संशोधन वेबसाइट में नहीं है। तो कोई भी यूट्यूबर या कोई भी अगर दूसरा बंदा आपको एडवाइस करता है कि सर ऐसे ऐसे करके आप आवेदन कर पाएंगे, तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से गलत बात है। किसी भी स्तर पर किसी संशोधन का कोई भी नियम नहीं है। अब बस मात्र एक उपाय जो बचता है वो ये है कि आप अपने सक्षम अधिकारियों को एप्लीकेशन लिखें और स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन तक पहुंचाएं और उसके बाद फिर माननीय न्यायालय की शरण में जाएं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प अब फिलहाल नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते किसी भी कार्यालय में आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे आप पीएनपी चले जाएं, चाहे आप बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में माननीय न्यायालय की शरण में आपको जाना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि वहाँ से अगर आप समूह में जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक मानवीय भूल समझते हुए आप लोगों को मौका दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा वो ये पूछा कि सर फॉर्म फिलअप कर देंगे उसके बाद फिर क्या। तो फॉर्म आप फिलअप कर देंगे, उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सारे अभ्यर्थियों की एक साथ 2-3 दिन के अंदर ही अंदर वो पूरा कैलकुलेट करके सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगा। 2-3 दिन के अंदर ही अंदर मेरिट बन जाएगी। और जैसे ही मेरिट बन जाती है, अगर आपका नाम मेरिट में आता है तो आपको काउंसलिंग के लिए लेटर प्रिंट होगा। और जब काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि वेबसाइट में 2 चीज़ें, एक टेक्निकल दिशा निर्देश करके, एक तकनीकी दिशा निर्देश करके, यानी टेक्निकल पीडीएफ दी हुई है, और एक गाइडलाइंस पीडीएफ करके, यानी मार्गदर्शन पीडीएफ। तो 2 चीज़ें दी हुई हैं, आपको ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। और ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको उन्हें अच्छी तरह पढ़ के ही पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। और उन दोनों पीडीएफ को अच्छी तरह पढ़ के ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। किसी भी यूट्यूबर या किसी दूसरे बंदे की एडवाइस पे आप मत जाएं। आप खुद से पढ़ें, खुद से जानें और खुद से अपनी नौकरी के लिए प्रयास करें। किसी दूसरे पर आश्रित मत रहें। फिर इसके बाद लोगों ने पूछा कि सर काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वेबसाइट में पूरी उनकी डिटेल्स भली भांति दी हुई है।
आप उसको अच्छे से रीड करें, खुद से रीड करें। फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि कम से कम 4 सेट अपने आपके जितने भी फोटो स्टेट होंगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके और डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबके 4 सेट फोटो स्टेट रखिएगा। अपनी ढेर सारी फोटोग्राफ रखिएगा और उसके बाद अपनी पूरी फाइल तैयार करके ही आप पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में। किसी भी स्तर पर कोई छोटी सी भूल भी आपको काउंसलिंग से वंचित कर सकती है, एक नौकरी से वंचित कर सकती है, एक सुनहरे मौके से वंचित कर सकती है, एक सुनहरे भविष्य से वंचित कर सकती है। तो किसी भी स्तर पर कोई भूल ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।